नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आज आपसे बात करूंगा तुला राशि का मासिक राशिफल साल का पहला महीना जनवरी 2024 और यह महीना आपका है। साल का पहला महीना आपका है। यह कैसे है, मैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। आपके ग्रहों का गोचर इस प्रकार से है। तुला राशि चंद्र राशि के आधार पर यह फलादेश प्रिडिक्शन मेरा आपके सामने है। आप इस राशिफल के आरंभ से अंत तक बने रहिए, आपके समझ में सारी बातें आएंगी। किस प्रकार से तुला राशि के जातकों का जनवरी 2024 का साल का पहला महीना कैसे आपके नाम होने वाला है। मित्रों, सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करता हूं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताजनक विषय है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप दें। छठे भाव में शत्रु राशि में राहु विराजमान हैं, तो आपको लीवर से संबंधित और कोई वाहन चलाते समय किसी प्रकार से चोट पटक संभव हो सकती है, उसका ध्यान दें। खान पान का विषय ध्यान दें, और जो आपको पचता नहीं है, सूट नहीं करता है, उस भोजन को, उस खाद्य पदार्थ को अवॉइड करें, नकारें। अब बात करता हूं आपके धन की स्थिति कैसे रहने वाली है। धन की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। दूसरे भाव में, धन भाव में बुध और शुक्र की जोड़ी विराजमान है। हालांकि बुध शीघ्र ही 7 जनवरी को तृतीय भाव में आने वाले हैं। शुक्र 18 जनवरी को तृतीय भाव में धनु राशि में आने वाले हैं। और लेकिन आपके इनकम पर, घर परिवार के खर्चे चलाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, यह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अब तृतीय भाव में देखते हैं, तृतीय भाव की क्या स्थिति है। यह आपका पराक्रम का भाव है, ओज का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, भाइयों का भाव है। अब इसमें सूर्य और मंगल की जोड़ी विराजमान है। सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन मंगल महीने के आरंभ से अंत तक 1 तारीख से 31 तारीख तक वहीं रहने वाले हैं। तीसरे भाव में धनु राशि में गोचर करने वाले हैं, तो आपका पराक्रम श्रेष्ठ होने वाला है। पराक्रम के बल पर आप पड़ोसियों को ही नहीं, अपने भाई बंधुओं को ही नहीं, संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले हैं। आपके पराक्रम का लोहा आपके दुश्मन भी मानने वाले हैं। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। यह पराक्रम जो है, आपके जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड आपके अंदर ओज है, एनर्जी है, उसको प्रदर्शित करने का यह महीना जनवरी का महीना है। और इसी के बल पर आपकी यश मान प्रतिष्ठा समाज में, सामाजिक स्तर पर आपके जो मित्र मंडली है, वहां आपके ही चर्चे होने वाले हैं जनवरी के महीने में। यह बहुत अद्भुत संयोग है। जब बुध और शुक्र वहां पर आ जाएंगे, तो बुध वाणी के देवता हैं। आप पराक्रम, पुरुषार्थ तो दिखाएंगे, आप वाणी से भी एक दूसरे को, समाज को, हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हैं। सूर्य नारायण भगवान चतुर्थ भाव में आएंगे, तो चतुर्थ भाव में सूर्य नारायण भगवान की परम प्रिय राशि है। तुला राशि के केंद्र में, चतुर्थ भाव में ऐश्वर्य, धन, वैभव, लेविश लाइफ, भौतिक जीवन के जो संसाधन होते हैं, भौतिक साधन जीवन को चलाने के लिए, बंगला, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यश, मान, प्रतिष्ठा, यह सब सूर्य नारायण भगवान आपको देने वाले हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूं, सूर्य नारायण भगवान की यह परम प्रिय अपनी ही राशि है। यह मकर की राशि हम एक आमतौर पर मानते हैं, लेकिन यह सूर्य नारायण भगवान की ही अपनी राशि है।
तो इस राशि में यह फिर पूरे महीने आपके 15 से 31 जनवरी तक रहने वाले हैं। आपको किसी भी प्रकार से यह हानि नहीं पहुंचाएंगे। कहीं पर भी हानि हो रही है राहु के कारण षष्ठम भाव में, आपको रोग ऋण एक्सीडेंट का कोई खतरा हो रहा है, सूर्य नारायण भगवान उसकी तरफ अपनी तरफ से उन सब नकारात्मक बातों की सुरक्षा आपको देने वाले हैं। पंचम भाव आपके उच्च शिक्षा का भाव है। अतीत में आपसे जो छूट गया था उच्च शिक्षा से संबंधित, आप कभी फॉर्म नहीं भर पाए, कहीं एग्जाम देना है उसके लिए, और कहीं आप अप्लाई नहीं कर पाए, फॉर्म भी भर दिया, अप्लाई भी कर दिया, लेकिन वहाँ सबमिट नहीं कर पाए, और सबमिट भी कर दिया, आपके पास एग्जाम का जो परिचय पत्र है वह आपको नहीं मिल पाया, किसी न किसी कारण से आपका एग्जाम रह गया, आप एग्जाम देने से रह गए, वह अब सारी स्थिति को मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान है, यह इनके पास कमान है। आपको उच्च शिक्षा से यह फलीभूत करने वाले हैं, आपको रिजल्ट देने वाले हैं। उच्च शिक्षा के अलावा यह संतान भाव है, संतान सुख भी आपको पर्याप्त इस महीने मिलने वाला है। हालांकि 1-2 महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपको उच्च शिक्षा में और संतान के विषय में पक्ष में आपके सकारात्मक परिणाम आने लग चुके हैं। षष्ठम भाव का मैं आपको बता चुका हूं, यह षष्ठम भाव वैसे राहु यहां पर विराजमान है, लेकिन आप किसी भी स्त्री के महिला के चक्कर में ना पड़े, यहां से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव का राहु यह अनेक महिलाओं से, या महिला है तो अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित कराता है, जिसके कारण घर परिवार सारे रिश्ते नाते सब तार तार हो जाते हैं, और यही आपके संकट का मूल कारण है षष्ठम भाव में राहु। तो इन जो बाहरी ताकतें हैं जो आपको अपने झांसे में लेने वाले हैं, उनसे आपने सावधान रहना है। और सप्तम भाव में गुरु महाराज यह तो महीने के आरंभ से अंत तक यहीं पर रहने वाले हैं, तो गुरु महाराज अपनी मित्र की राशि में हैं और दूसरे गुरु शुक्र की राशि को वह देख रहे हैं। इस महीने आपके विवाह से संबंधित कोई भी बात चल रही है उसमें सफलता मिलने वाली है। जो नकारात्मकता पीछे बीते हुए समय में हो गई थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े थे और आपके तलाक आदि से संबंधित कोई बात थी, मुकदमे थे, वह सब यहाँ पर गुरु महाराज उनका निपटारा करने वाले हैं। आपको नया वैवाहिक जीवन देने वाले हैं। आपके घर में शादी ब्याह की शहनाई बजने वाली है, जनवरी में उसकी शुरुआत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो गुरु महाराज हैं वह आपके षष्ठम भाव के ही स्वामी नहीं हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। और वहां पर मंगल महाराज जैसे पूरे जनवरी के महीने विराजमान रहेंगे, उसी प्रकार से सप्तम भाव में गुरु महाराज विराजमान रहेंगे। और जहां मंगल विराजमान हैं वहां से पंचम मंगल जहां विराजमान है, धनु राशि से मेष राशि तक यह उनकी अपनी त्रिकोण राशि है, वहां विराजमान है। और जहां गुरु विराजमान है वहां से उनकी राशि नवम है। दोनों एक दूसरे के त्रिकोण में विराजमान हैं। यह अद्भुत योग संयोग तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बन करके आया है। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र, अब जब आपकी एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास आउट करने वाले हैं, तो आपको उच्च पद यहाँ पर आसीन, उच्च पद में आसीन होने वाले हैं। क्योंकि जो नवमेश हैं
वह भी आपके तृतीय भाव में आकर के विराजमान होने वाले हैं 7 जनवरी को। और उस तृतीय भाव को, नवम भाव को बुध महाराज पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो यह भी अद्भुत योग संयोग आपके लिए है। और जो शुक्र हैं, शुक्र भी तृतीय भाव में आ जाएंगे और वह लग्न की स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो इस प्रकार से जो आपको अचानक कोई कष्ट आते हैं, बीमारी लग जाती है, फिर ठीक हो जाते हैं, कभी लगता है कि आप ठीक हो गए, कभी लगता है फिर तबियत खराब हो गई है, तो वह आपको शुक्र महाराज अष्टमेश होकर के यहाँ तृतीय भाव में आकर के लाभ देने वाले हैं 18 जनवरी के बाद। इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप दसम भाव आपका पुष्ट हो रहा है, शनि महाराज और गुरु महाराज आपको पूर्ण फल देने के लिए बाध्य हैं, तो आपकी इनकम भी, आय भी बहुत होने वाली है, क्योंकि आपके इनकम भाव के, आय भाव के एकादशेश सूर्य नारायण भगवान यहां विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव में, मकर राशि में, परम प्रिय राशि में, तो यह अद्भुत लाभ आपको देने वाला है। और अभी वहां से पंचम दृष्टि 14 जनवरी तक उनकी यहाँ पर अपने भाव को वह नवम दृष्टि से देखेंगे और पंचम भाव से, एकादश भाव से वह तृतीय भाव में पंचम की स्थिति में विराजमान है। नवम पंचम की स्थिति सूर्य नारायण भगवान की वहां पर रहेगी। और ये द्वादश भाव में केतु हैं, अपनी मित्र राशि में हैं। द्वादश भाव के केतु बहुत सुंदर फल आपको देने वाले हैं, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं। द्वादश भाव आपके व्यय का भाव है। जो भी आपका व्यय होने वाला है उस पर केतु महाराज वह अंकुश लगाएंगे, नियंत्रण रखेंगे और आपको चिंता से मुक्त करेंगे। और आपका व्यय कम से कम हो तो आप प्रतिदिन, क्योंकि केतु महाराज वहां पर बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, वर्ष पर्यंत रहने वाले हैं, साल पर्यंत, तो केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए रोज गणेश जी को 22 दुर्वा चढ़ाइए, ओम गंग गणपतये नमः करके इस मंत्र से, तो आपके सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर होने वाले हैं। सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव आपको प्राप्त होने वाला है। नया साल जनवरी 2024 आपके लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभांशाओं के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।